मैं भारत गौतम विजयनगर से निगम पार्षद हूँ, निर्दलीय गाजियाबाद विजयनगर से। और आज हम सब लोग यहाँ बहुत बड़ी तादाद में बाबा साहब की जो प्रतिमा संसद से लोकसभा भवन से हटा दी गई है उसे पुनः स्थापित कराने के लिए जन आक्रोश के साथ में भारत सरकार के सामने अपने ज्ञापन लेकर के आए, अपनी मांग लेकर के हमने यहाँ रोष प्रदर्शन किया है। बाबा साहब संविधान निर्माता थे, संविधान बाबा साहब ने बनाया, देश बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलता है। इसके बावजूद भी जो सरकारें आती हैं संविधान की शपथ लेकर संसद के अंदर तो घुसती हैं, लेकिन बाबा साहब के खिलाफ वो काम करती हैं, उनकी नीतियों के विरोध में काम करती हैं। ये तो उन सरकार के लोगों को, नुमाइंदों को, सरकारी हमारे राजनेताओं को शर्म आनी चाहिए, जो शपथ लेने से पहले भी संविधान को माथा टेकते हैं और बार बार माथा टेकते हैं। और ये जो हमारी भारतीय मीडिया है जो बिक चुकी है, मीडिया को तो बार बार पूरा दिन दिखाएंगे। ये यहाँ जो समाज पूरा देश से एकत्रित होकर के बाबा साहब की प्रतिमा को पुनः स्थापित करने की मांग कर रहा है, इसको एक सेकंड की भी क्लिप भारत की जो मीडिया है वो नहीं दिखाएगी। मगर हमारा जो समाज है, हमारा बहुजन समाज जो है, बाबा साहब के जो हम औलाद हैं, हम सब मजबूती से तैयार हैं और बाबा साहब की प्रतिमा को पुनः स्थापित कराएंगे। जगह जगह छोटे छोटे धरने करने से क्या बाबा साहब की मूर्ति वहाँ पे लग सकती है? देखिए, एक बहुत बड़ी आग, बहुत बड़ी जो शोला बन करके धड़कती है, वो एक छोटी सी चिंगारी से ही फूटती है। आप इस बात को बिल्कुल मत भूलिए। और ये छोटी चिंगारी नहीं है, यहाँ 10,000 20,000 लोग पूरे देश से चल करके आए हैं। इतनी कड़ी धूप में यहाँ पसीना बाहर बह रहे हैं और लोग एक भी आगे से पीछे नहीं हटा है। पूरी ताकत के साथ में समाज यहाँ खड़ा हुआ है। कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो आपके समाज में, जिस समाज की आप बात करते हैं, जिस समाज के यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, उसमें टुकड़ों में बटी हुई कई सारी पार्टियां, राजनीतिक संगठन है, धार्मिक संगठन है और अन्य संस्थाएं भी हैं। ये संस्थाएं एकजुट तो हो नहीं पा रही है, अपने आप को एकत्रित कर नहीं पा रही है। क्या लग रहा है कि बाबा साहब के संविधान के ये बाबा साहब के संविधान ने लोकतंत्र में यही आजादी दी है कि हर व्यक्ति अपना एक संगठन, समूह का संगठन बना सकता है और अपने समाज की, अपने परिवार की, अपने महापुरुषों की विचारों की लड़ाई को लड़ करके आगे बढ़ा सकता है। और आज आप यहाँ देखेंगे तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता, तमाम संगठनों के कार्यकर्ता यहाँ मिलजुल करके अपने अलग अलग बैनर, अलग अलग झंडे लेकर के बाबा साहब के प्रांगण में बाबा साहब के लिए एकजुट होकर के इस तानाशाही सरकार के खिलाफ एकत्रित हुए हैं। क्या लग रहा है जिस सरकार को आप तानाशाही सरकार कह रहे हैं, तीसरी बार आ रही है, तो आने में क्या लग रहा है, क्या हमारे समाज का इसमें सहयोग नहीं है? इस बार बैसाखियों के बलबूते ये खिचड़ती चलती हुई ये सरकार आपके सामने आई है और आप देख सकते हैं देश के प्रधानमंत्री का चेहरा देखने लायक था जिस दिन वो शपथ ले रहे थे। और 10 बार उन्होंने नमन किया बाबा साहब को और संविधान को माथा टेका। उससे पहले उन्होंने कभी संविधान को माथा नहीं टेका, मगर आज बाबा साहब के समाज की ताकत को देख करके उन्होंने शीश झुकाया और घुटने टेके। पूरा समाज एकजुट हो रहा है। कितने दूर दूर से लोग, महाराष्ट्र से, पंजाब से, राजस्थान से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से और आपका उत्तराखंड से भी लोग आए हैं। तो आप ये दिखाइए पूरा देश एकजुट है। ये शुरुआत है। बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने के लिए इनको 14 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। अगर 14 अक्टूबर तक इन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा पुनः स्थापित नहीं की तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा और देश की सरकार की चूल हिलाने का काम ये बहुजन समाज काम करेगा। क्या लग रहा है 2 अप्रैल 2018 को जब SC/ST जो एक्ट है उसमें संशोधन किया था, उस समय सड़कों पे समाज ने उतरकर उस एक्ट को वापस करवा दिया था और मजबूती के साथ वापस आ गया। क्या उसी तरीके से हो सकता है कि ये रिमेम्बर हो जाए? 1000 बार ये सरकार चेष्टा करेगी, हम उनकी चेष्टा को तोड़ेंगे, उन्हें घुटने पे लेकर के आएंगे, चाहे हमें गोली अपनी छाती पे खानी पड़े। भारत गौतम सबसे पहले खड़ा होगा और मेरे साथ ऐसे हजारों लाखों साथी हैं जो छाती पे गोली खाएंगे और इस सरकार को घुटने पे झुका करके लाएंगे। ये राजनीतिक ही केवल लड़ाई नहीं है, ये राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, हर तरीके की उन्होंने हमारी कमर तोड़ने की कोशिश की है। बाबा साहब के विचार को कमजोर करते ही हम पूरा बहुजन समाज 85% आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, वैचारिक तौर पे, सामाजिक तौर पे टूट जाता है, कमजोर हो जाता है। हमारा समाज पूरी ताकत से एक सामाजिक लड़ाई, जन आंदोलन लड़ने के लिए तैयार है। 2 अप्रैल में भी हमारे 14 साथियों ने जान दी और हजारों साथियों ने जेल में जाकर के अपने कष्टों को झेला। बाबा साहब की विचारों के लिए, समाज की लड़ाई के लिए काम किया। उसमें मैं भी और हमारे कई साथी जेल गए हैं और जेल में उन्होंने मुकदमे झेले।
इससे हम कमजोर नहीं होंगे, ना पीछे हटेंगे। हम पूरी ताकत के साथ में इस सरकार को घुटने पे लाएंगे और ये पीछे वापस कराएंगे। ये हमारे समाज को, हमारे राजनेताओं को, हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को, हमारी भोली भाली जनता को समझना होगा। ये लोग हमारा भोलेपन का फायदा उठा करके और वोट का फायदा लेकर के लोकसभा और विधानसभा चले जाते हैं, मगर समाज की लड़ाई के लिए कोई आवाज नहीं उठाता। 131 सांसद लोकसभा के अंदर बैठे हुए हैं, मगर समाज सड़कों पे पसीना बहा रहा है और वो वहां एसी में बैठ करके फ्री की चाय, फ्री की कॉफी, फ्री का पिज्जा खा रहे हैं। उनको हम लोग इकट्ठे होकर के उनके लोकसभा में या उनके बंगलों पर जाकर के उनका घेराव करेंगे। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।